बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। सैयद इमरान ख़ान मैथ्स मेड इजी की एक नई वीडियो के साथ हाज़िर है। एक अहम थ्योरम है, उसका प्रूफ आज हम निकालेंगे कि हमारे पास अगर कोई एक सर्कल है और इस सर्कल से बाहर कोई एक एक्सटर्नल पॉइंट P है और उस पॉइंट P से हम किसी भी सर्कल पे दो टेंजेंट्स जब ड्रॉ करेंगे तो वो टेंजेंट जो है वो आपस में बराबर होंगे, यानी दोनों टेंजेंट्स की जो लेंथ है वो आपस में बराबर होगी। तो स्टेटमेंट पहले पढ़ते हैं फिर उसका प्रूफ निकालते हैं। तो स्टेटमेंट में है कि टू टेंजेंट्स ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड इट आर इक्वल इन लेंथ। अगर आपके पास कोई एक पॉइंट P है किसी भी सर्कल से, ये एक्सटर्नल अगर है यानी किसी भी सर्कल से बाहर अगर कोई एक पॉइंट P आपके पास है और इस पॉइंट P से आप इस सर्कल पे दो टेंजेंट्स ड्रॉ करते हो, एक टेंजेंट मैंने P1 और दूसरा टेंजेंट PB, ये दो टेंजेंट्स मैंने ड्रॉ किए हैं। तो ये जो दो टेंजेंट्स है PA और PB, इनके लेंथ आपस में बराबर होंगे, ये हमने साबित करना है। तो हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर O है और हमने एक एक्सटर्नल पॉइंट P लिया है और इस पॉइंट P से हमने PA और PB दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए हैं। याद रखें कि टेंजेंट्स हमेशा रेडियस पे परपेंडिकुलर होते हैं। तो जो OA रेडियस है इस पर ये PA टेंजेंट परपेंडिकुलर और जो OB रेडियस है इस पर PB टेंजेंट परपेंडिकुलर। और आपको ये भी याद रखना है कि किसी भी सर्कल में जितनी भी रेडियाई होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं, तो OA और OB जो है ये भी आपस में बराबर होंगे। तो रेडियाई बराबर होते हैं आपस में और टेंजेंट जो होता है वो रेडियल सेगमेंट पे परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पे मेजर एंगल OAP जो है ये 90 का होगा और मेजर एंगल OBP ये भी 90 होगा। तो ये कुछ चीज़ें जो आपको याद रखनी होगी। अब आते हैं गिवन की तरफ। डायग्राम को तो आप लोगों ने सीखा होगा। गिवन में क्या है, चूँकि हो गया कि टू टेंजेंट्स ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड इट आर इक्वल इन लेंथ। तो हमारे पास टू टेंजेंट्स है तो हम यही बताएंगे कि टू टेंजेंट्स PA एंड PB, ये हमारे पास टू टेंजेंट्स है PA एंड PB आर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P to the circle with center O। हमने दो टेंजेंट्स PA और PB को ड्रॉ किया है एक एक्सटर्नल पॉइंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P, वो एक्सटर्नल पॉइंट P टू द सर्कल विद सेंटर O। ठीक है, टू टेंजेंट्स है PA और PB जिनको हमने आर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P, जिसको हमने एक एक्सटर्नल पॉइंट P यानी एक्सटर्नल मीन्स के सर्कल से बाहर कोई एक पॉइंट है इस पर ड्रॉ किया है टू द सर्कल विद सेंटर एट O, एक ऐसा सर्कल जिसका सेंटर O है। ठीक है, टू प्रूव, साबित क्या करना है हमने, इसमें हमने ये साबित करना है कि जो टेंजेंट ये जो दो टेंजेंट है पॉइंट P से PA और PB, इनके लेंथ आपस में बराबर होंगे। टू प्रूव मेजर PA इज इक्वल टू मेजर PB, PA और PB टेंजेंट्स जो है इनके लेंथ आपस में बराबर होंगे, ये हमने साबित करना है। अच्छा, इसमें कंस्ट्रक्शन भी करते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं कि जॉइन O विद A B एंड P, ये जो O पॉइंट है इसको A B और P से ज्वाइन करें। ठीक है, और क्यों ज्वाइन करें, सो दैट वी हैव राइट एंगल ट्राइंगल्स, राइट एंगल ट्राइंगल्स। और वो राइट एंगल ट्राइंगल्स कौन कौन से हैं, वो दो राइट एंगल ट्राइंगल्स बन रहे हैं, एक OAP एंड OBP। ठीक है, जब आप O को A से, O को B से और O को P से ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल्स बनेंगे, एक OAP और एक OBP। ये दो राइट एंगल ट्राइंगल्स है और इसमें ये एंगल और ये एंगल दोनों जो है ये 90-90 के होंगे। अच्छा, इसके बाद प्रूफ की तरफ आते हैं। तो प्रूफ में आपने स्टेटमेंट्स लिखने होंगे और यहाँ पे आपने रीज़न्स बताने होंगे। ठीक है, तो अच्छा, अब
स्टेटमेंट में सबसे पहले इन दो ट्राइंगल्स की करस्पॉन्डेंस लेते हैं। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल्स, और वो राइट एंगल्स ट्राइंगल क्या है, ओ ए पी करस्पॉन्डिंग टू ओ बी पी। ओ ए पी और ओ बी पी ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल्स है जिसकी मैं करस्पॉन्डेंस ले रहा हूँ। तो इसमें सबसे पहले मैं ये बता रहा हूँ कि मेजर एंगल ओ ए पी इज़ इक्वल टू मेजर एंगल ओ बी पी। ये जो एंगल ओ ए पी है और एंगल ओ बी पी है ये दोनों आपस में बराबर है। और क्यों बराबर है? क्योंकि ये दोनों राइट एंगल है, 90 के बराबर है। और ये इसलिए कि हमारे पास जितनी भी रेडियाई होते हैं ये परपेंडिकुलर होते हैं टू द टेंजेंट्स। कौन कौन से टेंजेंट्स? पी ए एंड पी बी। हमारे पास दो टेंजेंट्स है पी ए और पी बी। तो जितनी भी रेडियाई होते हैं ये टेंजेंट्स पे परपेंडिकुलर होते हैं, यानी इस रेडियाई और टेंजेंट के दरमियान यहाँ पे 90 का एंगल बनेगा। और इस रेडियल सेगमेंट और यहाँ पे जो पी बी टेंजेंट है इसके दरमियान बी पे जो एंगल बनेगा वो 90 का होगा, यानी ये राइट एंगल होते हैं। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। सेकंड, इन दोनों ट्राइंगल्स में अभी देखते हैं, इसमें ये जो पी ओ लाइन सेगमेंट है ये कॉमन है, इट इज़। और ये असल में आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल में 90 का जो अपोजिट साइड होता है वो हाइपोटेन्यूज कहलाता है। तो इस ट्राइंगल में ओ ए पी में ये ओ पी जो है ये हाइपोटेन्यूज है। इसी तरह ट्राइंगल ओ बी पी में चूँकि ये एंगल 90 है बी पे, तो इसका अपोजिट साइड जो ओ पी है ये भी हाइपोटेन्यूज है। तो दोनों हाइपोटेन्यूज कॉमन है इसमें से, दैट इज़ हाइपोटेन्यूज ओ पी इज़ इक्वल टू हाइपोटेन्यूज ओ पी। दोनों हाइपोटेन्यूज जो है ओ पी ये इन दोनों में कॉमन है, तो ये बराबर होंगे। अच्छा, अब थर्ड जो है इस ट्राइंगल में, इसमें ओ ए और ओ बी जो है ये आपस में बराबर होंगे। मेजर ओ ए इज़ इक्वल टू मेजर ओ बी। और ये क्यों? क्योंकि ओ ए और ओ बी एक ही सर्कल के दो रेडियस है। तो रेडियस किसी भी सर्कल में आप जितनी भी रेडियस लेते हो वो लेंथ में आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पे आप बताएं कि रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। तो किसी भी सर्कल में जितनी भी रेडियाई होते हैं वो पर बराबर होते हैं। सो मेजर ओ ए इज इक्वल टू मेजर ओ बी, मेजर ओ ए इज इक्वल टू मेजर ओ बी। दो ट्राइंगल्स की करस्पॉन्डेंस के लिए तीन चीज़ों का कॉन्ग्रुएंट होना या इक्वल होना ज़रूरी है, और उसमें हम कामयाब हो चुके हैं। 1 2 3 ऑलरेडी हम साबित कर चुके हैं। सो देयरफॉर ट्राइंगल ओ ए पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ बी पी। और ये असल में राइट एंगल ट्राइंगल्स है। ठीक है, तो यहाँ पे आप राइट एंगल भी इसके साथ लिख सकते हो, और अगर इस तरह भी आप इसको रिप्रेजेंट करें फिर भी ठीक है। और यहाँ पे आप रीजन में बताएं कि इन right angle triangles hypotenuse into side is congruent to hypotenuse into side। ये मैंने क्यों लिखा है? ये इसलिए कि जब आप दो राइट एंगल ट्राइंगल्स की करस्पॉन्डेंस को साबित करते हो कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो डेफिनेटली जब आप उसमें एक 90 का एंगल लेते हो और एक हाइपोटेन्यूज लेते हो, तो 90 और हाइपोटेन्यूज ये अंडरस्टूड है कि इन दोनों के लिए मैं हाइपोटेन्यूज यूज़ करूँगा, यानी 90 डिग्री एंगल के लिए और उसका अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज कहलाता है, तो इन दोनों के लिए कंबाइंड में हाइपोटेन्यूज यूज़ करूँगा। फिर एक साइड रहता है तो उसके लिए ये मैं साइड यूज़ कर रहा हूँ। इसी तरह राइट साइड पे एक मैं राइट एंगल ले रहा हूँ और उसका हाइपोटेन्यूज ले रहा हूँ, तो राइट एंगल और हाइपोटेन्यूज के लिए कंबाइंड हम हाइपोटेन्यूज यूज़ करते हैं, और उसके अलावा जो एक साइड रहता है वो साइड मैंने इसको रिप्रेजेंट किया है। सो इन राइट एंगल ट्राइंगल हाइपोटेन्यूज इनटू साइड इज कॉन्ग्रुएंट टू हाइपोटेन्यूज इनटू साइड। ये एक थ्योरम का प्रूफ है हमारे पास कि जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स भी बराबर होंगे। सो हेयर ट्राइंगल ओ ए पी एंड ओ बी पी आर कॉन्ग्रुएंट, तो उनके जो करस्पॉन्डिंग साइड और करस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो आपस में बराबर होंगे। इन पर्टिकुलर हमें चूंकि पी ए और पी बी चाहिए कि ये बराबर हो, तो चूंकि आपके पास ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, इसमें ये साइड इसके कॉन्ग्रुएंट है, ये साइड इसके कॉन्ग्रुएंट है, तो ये साइड इसके कॉन्ग्रुएंट होगा, दैट इज पी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू या इज इक्वल टू, इसके साथ फिर मेजर लिखें, मेजर पी ए इज इक्वल टू मेजर पी बी। और यहाँ पे आप बता दें कि करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल।
CORRESPONDING, corresponding sides of congruent triangles। ठीक है, तो इसके साथ ये इस थ्योरम का प्रूफ कंप्लीट होता है। मुझे मैयर पी ए इक्वल मैयर पी बी के बराबर साबित करना था और उसको मैं साबित करने में कामयाब हो चुका हूँ। तो अगर आपके पास कोई एक सर्कल है और इस सर्कल से बाहर कोई एक पॉइंट पी है, तो इस पी से आप इस सर्कल पे जो दो टेंजेंट्स ड्रा करते हो पी ए और पी बी, तो इनके लेंथ आपस में बराबर होंगे। तो ये इसका पूरा प्रोसीजर मैंने जो आपको समझा दिया है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगले वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।